So till now we saw the equations which had degree 1. हमने अभी तक ऐसे इक्वेशंस को देखा जिसकी डिग्री 1 थी, जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते थे. अब हम एक स्टेप आगे लेंगे. वी विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड एंड वी विल सी द इक्वेशन विच हैव डिग्री 2. अब ऐसे इक्वेशन को हम देखेंगे जिनकी डिग्री 2 होती है. तो ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. इसकी अगर इनफॉर्मल डेफिनेशन कही जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 2 विच इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0. अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलें तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज an equation whose standard form is ax² + bx + c = 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. So आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि a is not equal to 0? Because if you put a equals to 0, you will see that 0 into x² will become 0 and you will be left with, आपके पास केवल बचेगा bx + c = 0. और bx + c = 0 आप फिर से जानते हैं कि ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. देयरफॉर वी ऑलवेज से दैट a is not equal to 0. फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a is not equal to 0. अब यहाँ क्या क्या चीज़ें हमारे पास, हम देखते हैं that ax² + bx + c = 0. So the first thing is that x is an unknown quantity or variable. So x is an unknown variable. Second thing is that a, b, c are constant and that all are real numbers with a is not equal to 0. a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. And the third thing is that this equation has degree 2, therefore the solution of this equation will give you 2 values. इस इक्वेशन की 2 डिग्री हैं, इसीलिए आपको इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे. ओके, सो वी ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज स्क्वायर इक्वेशंस because always you will have degree 2. For example, these are our quadratic equations. 5x² = 0, 2x² + x = 0, 4x² - 5x + 3 = 0. These all are quadratic equations, okay, because you can see सभी में आपके पास डिग्री 2 है, सबकी डिग्री 2 है, इसलिए इसे स्क्वायर इक्वेशन कहते हैं. इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आइए उन क्वेश्चंस को बोर्ड पे देखते हैं. सो वी हैव सीन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एज आई हैव टोल्ड यू द standard form of quadratic equation is ax² + bx + c = 0, where a is not equal to 0. तो हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये बचेगा bx + c = 0 and that will be a linear equation where the power of the variable is 1. But in quadratic equation what we need power as 2. So here are some questions. Select square equations from the following equations. As I have already told you that quadratic equations are also called square equations. So from here we have to tell which of the following are square equations and which of the following are not square equations. Let's start with the first question. x² + 3x - 2 = 0. When you will compare it with the given equation, means the standard equation, so what you will have, a is equals to 1, b is equals to 3 and c is equals to -2. So a is equals to 1. अगर यहाँ a 0 हो जाता तो ये स्क्वायर इक्वेशन नहीं होता, पर यहाँ a की वैल्यू 1 है,
तो ये एक स्क्वायर इक्वेशन है। सो यस, दिस इज अ स्क्वायर इक्वेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 1। अब आप ये एक्स स्क्वायर को देख के बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर इक्वेशन है, देन इट विल नॉट वर्क। वाई? बिकॉज सपोज यू आर टेकिंग एलसीएम, सो 1 और x का एलसीएम आपके पास क्या आएगा? x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव यू एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 1, एंड दिस विल गिव यू एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये क्या हो गया? पावर 3 हो गया। हमें लेकिन क्या चाहिए? क्या? पावर 2 चाहिए। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्क्वायर इक्वेशन। थर्ड, 9x square minus 100x minus 20 equals to 0. Again you will compare it and you will get a is equals to 9, b equals to minus 100 and c equals to minus 20. Therefore yes, this is a quadratic equation. फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ एक्स स्क्वायर को देख के आप बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट आपको ध्यान रखना है कि b के साथ जो x है उसकी पावर 1 है, बट यहाँ इसकी पावर क्या है? पावर हाफ है। So therefore this is not a quadratic equation. See the fifth question. Again here if you take the LCM, what you will get? LCM of 1 and x will be x, and cross multiply you will get x square minus 2 is equals to minus x. Again cross multiply, x square minus 2 equals to minus x square. So here you will get 2x square minus 2 equals to 0. b अगर 0 है उससे कोई हमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। सो 2x स्क्वायर माइनस 2, सो देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन, यू कैन सी रूट 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। सो रूट 5 इज अ कॉन्स्टेंट एंड ऑल्सो इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट में अगर स्क्वायर रूट लगा है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। सो देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वी कैन कॉल इट इज अ स्क्वायर इक्वेशन। सेवेंथ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x is equals to 0. So here the value of c is 0. It doesn't make any difference because our coefficient of x square is there, that is 1. So this is a quadratic equation. Eighth question, x plus y is equals to 10. You can see the power of x is 1, the power of y is 1. जब पावर 1 होता है तो ये इक्वेशन क्या होता है? लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक नहीं होता. So therefore this is not a quadratic equation. In the same way here also you can see the power of x is 1, x plus 5 equals to 7. The power of x is 1, therefore this is not a square equation. In question number 10, if you open the bracket, you will get x square minus 8x equals to 0. That you can see it is same as question number 7, and therefore it is a square equation. I hope you understood how to see whether a given equation is a quadratic equation or a square equation or not. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे. आपने पढ़ा होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स. सो हाउ वी फाउंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे निकाला जाता था? तो आपने वहाँ पर यूज़ किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और यू कैन से इट फैक्टराइजेशन मेथड. फॉर एग्जाम्पल, you have px is equals to x square minus 3x plus 2. This is your quadratic polynomial. क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो आप इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं. x square minus 3x plus 2. So you have to apply here middle term splitting method. So you can write minus 3x as minus x and minus 2x. So when you will multiply minus 1 and minus 2, you will get positive 2. तो यहाँ आप minus 3 को ऐसे स्प्लिट करेंगे, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2. यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास x कॉमन है,
so you will take out x common, so x will be common, so you will be left with x into x minus 1 minus, there you will have minus 2 कॉमन, तो माइनस 2 लिखेंगे और आपके पास फिर से बच जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों ही टर्म्स में x माइनस 1 है, तो आप x माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो यू विल बी लेफ्ट विथ x माइनस 2, सो यू आर हैविंग x माइनस 2 एंड x माइनस 1। तो इस प्रकार आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको उसके फैक्टर्स मिल गए x माइनस 2 एंड x माइनस 1। बट व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दैट, आपको क्या करना पड़ता था, उसे इक्वेट करना था इक्वल टू 0 से। तो अगर अब हम इसे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या उनका प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो आइदर द फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 0 और सेकेंड टर्म b इक्वल्स टू 0, और इट कैन बी बोथ, दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल्स टू 1। अब आपके पास अगर यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, अगर यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता तो आप क्या करते, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यूज़ निकालते, जो कि आपको मिलती x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। अब इन्हें ही हम बोल देते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में हम उसे 0 बोलते थे, और यहाँ जब उसे इक्वेट कर देते हैं 0 से तो ये बन जाता है हमारा रूट्स। तो ये बन जाते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हाउ यू विल वेरीफाई that whether the given values are roots of the quadratic equation or not. So for that let us go to the board. आइए बोर्ड में इन क्वेश्चंस को देखते हैं। Now we have seen roots of the quadratic equation. Here the question is verify whether values that are given here are roots of the equation or not. So here you are given an equation x square minus 4x plus 4 equals to 0, and the values are given x equals to 2 and x equals to minus 3. तो आपको इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। सो फॉर दैट स्टार्ट बाय पुट x इक्वल्स टू 2 इन x square minus 4x plus 4 equals to 0. So if you put the value, you will get 2 square minus 4 into 2 plus 4 equals to 0. So this is 4 minus 4 2 ja 8 plus 4 equals to 0. 8 minus 8 equals to 0. 0 equals to 0. So this is LHS is equals to RHS. So we can say that yes, x equals to 2 is root of x square minus 4x plus 4 equals to 0. Now let us check x equals to minus 3. So put x equals to minus 3 in x square minus 4x plus 4 equals to 0. अब पुट करेंगे तो minus 3 the whole square minus 4 into minus 3 plus 4 equal to 0. So minus 3 the whole square is 9, minus minus plus, so this will be 12 plus 4 equal to 0. This will give you 25 equals to 0. But we know that 25 is not equal to 0. Therefore LHS is not equal to RHS, and we say that x equals to minus 3 is not a root of x square minus 4x plus 4 equal to 0. So क्या करना था, केवल उस वैल्यू को इक्वेशन में रख कर देखना है कि LHS और RHS इक्वल आता है या नहीं आता। अगर इक्वल आता है
तो वो दी हुई वैल्यू गिवन हुई इक्वेशन के रूट है। अगर इक्वल नहीं आता तो दी हुई वैल्यू गिवन इक्वेशन के रूट नहीं है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट बाय पुटिंग x इक्वल्स टू रूट 3 in x square minus 3 root 3x plus 6 equals to 0. So you put here root 3 the whole square minus 3 root 3 into root 3. In the place of x we put root 3 plus 6 equals to 0. So root 3 the whole square will be 3 minus root 3 into root 3 will give you 3 and 3 3 is a 9 plus 6 equals to 0. So here you will get 9 minus 9 equals to 0. 0 is equals to 0. Again you will say LHS is equals to RHS. So x equals to root 3 is root of x square minus 3 root 3x plus 6 equal to 0. Again, for checking x equals to minus 2 root 3 is root of the equation or not, put x equals to minus 2 root 3 in x square minus 3 root 3x plus 6 equal to 0. तो इस वैल्यू को पुट करेंगे minus 2 root 3 the whole square minus 3 root 3 in the place of x put minus 2 root 3 plus 6 equal to 0. So this will be your minus 2 the square will be 4 and root 3 the square will be 3. So 4 3 is 12. Now here minus and minus when it will be multiplied, जब उसको multiply करेंगे तो वो हो जाएगा plus. Root 3 into root 3 will give you 3. 3 3 is 9 and 9 2 is 18 plus 6 equal to 0. So this will give you 36 equal to 0. But we know that 36 is not equal to 0. So x equals to minus 2 root 3 is not root of x square minus 3 root 3 x plus 6 equal to 0. I think now this is very clear to you. If you put the value and you get the 0, then it is root of the equation. If you put the value in the equation and you are not getting 0, then it is not a root of the equation. After verification of roots, let us see how to solve quadratic equations. अब हम देखेंगे कि quadratic equation को solve कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद है कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है फॉर्मूला मेथड, और या तो उसे कहते हैं श्रीधर आचार्य मेथड। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। आपने पॉलिनोमियल्स को भी फैक्टराइज करने के लिए कुछ मेथड्स लगाए थे, वैसे ही यहाँ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और 7x दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो अगर आप x कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, x इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी दैट x इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो या तो x 0 के बराबर होगा या x माइनस 7 0 के बराबर होगा। सो x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 तो एज इट इज़ रहेगा, बट x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 में से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 0 था, उसकी हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई। एक मिली x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7। इस मेथड में हमने क्या किया, इस मेथड में हमने कॉमन निकालकर इसे सॉल्व किया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाकर इसे सॉल्व करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7x है और 12 है। आपको 7 लाना है प्लस या माइनस करके और 12 लाना है मल्टीप्लाई करके। तो बहुत सिंपल है ये, आप 3x प्लस 4x करके 7x ले आ सकते हैं और 3 इंटू 4 करके 12 ला सकते हैं। सो यू विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो x को कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो आइदर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, जिससे हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -4। तो यहाँ हमने देखा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 का जो आंसर है, जो रूट्स और जो सॉल्यूशन हमें मिला वो है x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -4। आइए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पे देखते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू finding the roots of the quadratic equation by factorization. In the chapter division of polynomials, we have seen how to factorize a polynomial. There we used middle term splitting method to find out the factors of the polynomial. Here also we will use middle term splitting method to find out the factors, and then by that factors we will find out the roots of the quadratic equation. So first of all, we will compare the given equation by the standard form ax square plus bx plus c equals to 0. By comparing, we will get a is equals to 9, b is equals to -3 and c equals to -2. Now what you have to do, first of all you have to multiply a and c. So 9 into -2, that will give you -18. अब आपके पास आ गया है -18. So now you have to split the middle term in such a way that when you add or subtract you should get -3, and when you multiply the terms you should get -18. For that, what you can do, suppose I will factorize 18. So that can be written as 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, and also 6 into 3, 9 into 2 and 18 into 1. That's the same thing. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 और 18 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 19, बट हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए। 1 और 18 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा 17, -3 नहीं मिल रहा है। सेकेंड पेयर देखते हैं, 2 इंटू 9 मीन्स 2 प्लस 9 करने से मिलेगा 11 और 9 माइनस 2 करने से मिलेगा 7। दोनों ही केसेस में -3 नहीं मिल रहा है। थर्ड पेयर 3 इंटू 6, सो 6 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, and also you can see here, you can write it as 3 minus 6, so that will give you -3, and that is the need, that is our middle term. And also 3 into -6 will give you -18, that is the required number. Okay, so step 2, 9x square minus 3x minus 2 equal to 0. 9x square minus, this can be written as 6 minus 3x. See what I have written, 3 को मैंने क्या लिखा है, 6 minus 3 minus 2 equal to 0. So 9x square
minus 6 into x minus into 6 into x minus 6x minus into minus plus 3 into x 3x minus 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 9 और 6 में 3 कॉमन है और x और x स्क्वायर में x कॉमन है, सो 3x is common and you will be left with 3x minus 2 and 3x और minus 2 में क्या कॉमन है, उनका GCD क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज 1, so it is 1 here, 3x minus 2 equal to 0. So from here you can see 3x minus 2 is common, so 3x minus 2 and you will be left with 3x plus 1 equal to 0. Now either 3x minus 2 equal to 0 or 3x plus 1 equal to 0. जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा या तो दोनों ही 0 होंगे, सो और बोथ कैन बी 0, दोनों भी 0 हो सकते हैं। सो टेकिंग फर्स्ट 3x minus 2 equal to 0, so here 3x is equals to 2, x will be equal to 2 upon 3, or 3x plus 1 equal to 0, so 3x is equals to minus 1, x equals to minus 1 upon 3. So these are the roots of the given equation. When you will put x equals to 2 upon 3 and x equals to minus 1 upon 3, this both will satisfy the given equation. So how you will verify? For verification, you will put this value there in the place of x. So 9 into 2 upon 3 the whole square minus 3 into 2 upon 3 minus 2 equals to 0. You can see here 9 into 4 upon 9 minus 3 and 3 will get cancelled, minus 2 equal to 0. यहाँ से भी 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास है 4 minus 2, so that is 4 minus 4 equal to 0. So 0 is equals to 0, LHS equals to RHS. So therefore x equals to 2 by 3 is the root of the given equation. In the same way, you can also check for x equals to minus 1 upon 3. Let us see another question to find out the root of the equation by factorization. So here you can see, you can take LCM of 1 and x and you will get x. Means 1 into x will give you x and you will do the cross multiplication. आप cross multiplication करेंगे तो 10 into x will give you 10x square, 1 into 1 will give you 1 equals to 3. Simplify it, 10x square minus 1 equals to 3x. Bring it in the standard form, so 10x square minus 3x minus 1 equal to 0. Again, if you compare it, ax square plus bx plus c equal to 0, so you will get a is equals to 10, b is equals to minus 3, c equal to minus 1. So your first step, a into c, that will be 10 into minus 1, that is minus 10. अब आपको इसे देखना है कि minus 3 लाना है और आपको 10 लाना है. So 10 can be written as 1 into 10, 2 into 5, just two ways are possible. So you can simply see that 1 plus 10 is 11 and 10 minus 1 is 9. In both the condition we are not getting minus 3. In the second condition 2 plus 5 is 7 and 5 minus 2 is 3. 5 minus 2 is 3, but what we need minus 3. So we can write 2 minus 5, that will give us minus 3. So you will write here 10x square minus, you can write it as 5 minus 2 x minus 1 equal to 0. So 10x square minus 5x plus 2x minus 1 equals to 0.
10 और 5 में 5 कॉमन है और x और x स्क्वायर में x कॉमन है, so you will get here 2x minus 1 and again 2x और 1 में 1 ही कॉमन है, so 2x minus 1 equal to 0. From here 2x minus 1 is common, 5x plus 1 equal to 0. Again 2x minus 1 equal to 0 or 5x plus 1 equal to 0. From here you will solve it and you will get 2x is equals to 1, x is equals to 1 upon 2, and from here you will get 5x equals to minus 1, x equals to minus 1 upon 5. So x equals to minus 1 upon 2 and x equals to 1 upon 2 and x equals to minus 1 upon 5 are the roots of the given equation. For verification, you know how to verify it. Just put the values of x in the given equation, and if you get LHS is equals to RHS, that is 0 is equals to 0, then it is verified. Let us see the third question. In this question, इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर दैट again you will take the LCM of x minus 1 and x plus 1. So the simple method, you will multiply them, x minus 1 and x plus 1, and do the cross multiplication. So x plus 1 the whole square minus x minus 1 the whole square is equals to 5 upon 6. Here use the identity a plus b the whole square equals to a square plus 2ab plus b square, and also use a minus b the whole square, so that will be a square minus 2ab plus b square. So x square plus 2x plus 1 minus x square minus 2x plus 1, and multiply it. You can see here also you can use the identity, that is a minus b into a plus b is a square minus b square. So a is x and b is 1, so x square minus 1 square is equals to 5 upon 6. So these are the identities that are used here. Now open the bracket, you will get x square plus 2x plus 1 minus x square plus 2x minus 1 upon x square minus 1 is equals to 5 upon 6. So x square will get cancelled, 1 and 1 will get cancelled, so 2x plus 2x will give you 4x upon x square minus 1 is equals to 5 upon 6. Cross multiply it, you will get 24x is equals to 5x square minus 5. So this will be 5x square minus 24x minus 5. If you transfer 24x that side, now you can write it as the standard form. So you will have 5x square minus 24x minus 5 equals to 0. So now you have understood the method of middle term splitting. It is not needed every time to go to the long process. You can also use your mental strength to solve it. Now you can see here you need 5 into 5, that is you need minus 25, and you have minus 24. So see here, I can write it as minus 25x plus x minus 5 equals to 0. Minus 25 plus 1 will give you minus 24, and minus 25 into 1 will give you minus 25. From here you can solve now 5 and 25. 5 और 25 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है? x कॉमन है. So 5x is common. You will have x minus 5 plus 1 x minus 5 equals to 0. From here x minus 5
and 5x plus 1 equal to 0. So you will have x minus 5 equal to 0 or 5x plus 1 equal to 0. From here यहाँ से आपको मिलेगा x equals to 5 और यहाँ से आपको मिलेगा 5x is equals to minus 1, so x is equals to minus 1 upon 5. So x equals to 5 and x equals to minus 1 upon 5 are the roots of the given equation. You can see here x is not equal to 1 and minus 1 is given to you. अब ये ऐसा क्यों दिया है आपको? देखेंगे कि जब आप यहाँ x की जगह अगर 1 रखते हैं तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है तो वो इन्फिनाइट हो जाता है। वैसे ही अगर x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और किसी भी नंबर के नीचे 0 आएगा तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये हमारा जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा अगर वो इन्फिनाइट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको देकर रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू minus 1. And these are your roots, x equals to 5 and x equals to minus 1 upon 5.